सेंट्रल पैनल में हमारा जॉइंट सेक्रेटरी कैंडिडेट जीत कर आया है। वामपंथ के, कम्युनिस्ट के, लेफ्टिस्ट के गढ़ में यहाँ भगवा झंडे का विजय हुआ है। ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को क्या भारत को छोड़कर फिलिस्तीन के झंडा फहराना चाहिए? भारत माता की जय। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं जितेश मिश्रा। जेएनयू छात्र संघ के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और परिणाम आने के बाद जेएनयू कैंपस के बाहर आज एबीपी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आई, जश्न मनाती हुई नजर आई, एक दूसरे को लड्डू खिलाते हुए नजर आई। इस पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एबीपी के राष्ट्र मंत्री हैं। इनसे बात करेंगे क्या लगता है चुनाव के नतीजों को लेकर, और जो तमाम आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो क्या लगता है इन चुनावों को देखते हुए, जेएनयू में जो छात्र संघ का चुनाव हुआ, एबीपी कई सीट्स पर जीती भी है, क्या सोचते हैं इसके बारे में? यहाँ पर एबीवीपी, अगर हम स्कूल्स के काउंसलर्स की बात करें तो मोर देन 50% सीट्स हम लोग यहाँ काउंसलर की जीते हैं। सेंट्रल पैनल में हमारा जॉइंट सेक्रेटरी कैंडिडेट जीत कर आया है। बाकी कैंडिडेट्स जो है उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। 30-35 वोट, 80 वोट और शायद 200 वोट के आसपास कुछ प्रेसिडेंट हमारी कैंडिडेट इसमें रह गई है चुनाव से। परंतु देखने में अगर इसको एनालिसिस किया जाए तो ये बहुत ही बड़ी एक तरीके से जीत है। ये मतलब वामपंथ के, कम्युनिस्ट के, लेफ्टिस्ट के गढ़ में यहाँ भगवा झंडे का विजय हुआ है। यहाँ झंडा गाड़ दिया गया है। ये एक प्रतीत है इस इलेक्शन के रिजल्ट से। और मैं कहूँ कि इस इलेक्शन के रिजल्ट से एक चीज़ ये भी प्रतीत होती है कि इस कैंपस के अंदर जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ने यहाँ नेशनलिज्म के विचारधारा को, एबीवीपी के विचारधारा को, एबीवीपी के कंसेप्ट को यहाँ स्वीकारा है, यहाँ एक्सेप्ट किया है, जिसकी वजह से आज हमारे कैंडिडेट्स जीतकर और ऐसा रिजल्ट आया। ये बड़ी खुशी की बात है कि इस देश को आगे ले जाने वाली विचारधारा और जो तोड़ने वाली विचारधारा है उसको नहीं स्वीकारा है, जो जोड़ने वाली विचारधारा है, राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है उसको यहाँ पर स्वीकारा गया है। जी हाँ, इन चुनावों के दौरान कई ऐसे समूह भी देखे थे, कई ऐसे संगठन भी थे जो फिलिस्तीन जैसे मुद्दों पर इस कैंपस के अंदर बात कर रहे थे कि उन पर भी आवाज़ उठाई जाएगी। क्या सोचते हैं उनके बारे में? वो ऐसे संगठन हैं या ऐसे लोग हैं जिनको इस देश से प्यार नहीं है, जिनको भारत से, भारत माता से, भारत के लोगों से, संपूर्ण समाज से कोई लेना देना नहीं है। उनको बस चुनिंदा कुछ एक मुट्ठी भर लोग जो मिसगाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो भारत को छोड़ के दूसरे देशों की गुणगान कर रहे हैं, फिलिस्तीन के झंडे लहरा रहे हैं। आप खुद मुझे बताइए कि जेएनयू जैसे संस्थान में जहाँ इतना ज़्यादा बुद्धिजीवी स्टूडेंट पढ़ने का ऐसा सो कॉल्ड दुनिया मानती है, ऐसे यहाँ लोग पढ़ रहे हैं। आप खुद मुझे बताइए कि ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को क्या भारत को छोड़कर फिलिस्तीन के झंडा फहराना चाहिए, वो भी इलेक्शन कैंपेन के दौरान? आप खुद सोचिए, देश के युवाओं को सोचना पड़ेगा, जेएनयू के स्टूडेंट्स को सोचना पड़ेगा कि ऐसे करने वाले लोगों को इस जेएनयू में रहने का और उनको जिताने का कोई हक नहीं है, या जेएनयू से उनको बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की सवाल है। ये किसी पार्टी या किसी इलेक्शन का सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है और देश के सवाल के सामने कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। पूरी तरह से मैं कहूँ कि पॉइंट परसेंटेज में भी यहाँ इस प्रकार की विचारधारा के लोग यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जो भारत माता की जय करता है, देश को आगे ले जाने की विचारधारा रखता है, देश के युवाओं को सही दिशा में प्रगतिशील बनाने के लिए विचारधारा रखता है, और स्टूडेंट के इश्यूज़ पे, बेसिकली फंडामेंटल इश्यूज़ पर हम लोग काम कर रहे हैं। और स्टूडेंट के कैंपस से, मतलब स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक के सारे इश्यूज़ पर यह लगातार विद्यार्थी परिषद काम कर रही है, और उसी का परिणाम आज आप देखने को मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन पे भी कई आरोप लगाए हैं आपने, क्या आरोप हैं वो, और क्या इलेक्शन कमीशन ने इस चुनाव में, क्या इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुआ? यहाँ इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा लेफ्ट को सपोर्ट किया है। इलेक्शन कमीशन का हम देखें कि स्क्रूटनी भी उन्होंने एक दिन के लिए एक्सटेंड की विदाउट प्रायर नोटिस। उन्होंने जो फॉर्म वापस लेने की डेट थी, टाइम जो था, उसको भी एक्सटेंड किया बिना किसी नोटिस। सिर्फ एक मकसद था कि लेफ्ट का अलायंस बन जाए। लेफ्ट का अलायंस फिर भी नहीं बन पाया, इसलिए उनको वो चुनाव कराना पड़ा। बीच में तो ये तक हो गया था कि चुनाव स्थगित होने या चुनाव बढ़ने की दिशा में बात आ गई थी, लेकिन चुनाव फिर भी हुए और विद्यार्थी परिषद का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और इसमें लेफ्ट का अलायंस नहीं हो पाया। इसलिए जो इलेक्शन कमीशन था, लेफ्ट के अलायंस करवाने की दृष्टि से बार बार ये एक्सटेंड कर रहा था, पूरी तरह उनको सपोर्ट कर रहा था। उसके बावजूद यहाँ पर भगवा लहरा है। इनके अभेद किले पर हमने अभेद किले को भेद दिया है, और उस अभेद किले पर हमने भगवा झंडा भी गाड़ दिया है, और उसको आप देख रहे होंगे और आने वाले समय में आप और देखेंगे। क्या जेएनयू का भगवाकरण हुआ है? जेएनयू का भगवाकरण, इसको आप भगवाकरण अगर कहते हैं तो मैं कहूँगा कि हाँ, भगवाकरण हुआ है कि अगर आप देखें कि स्टूडेंट्स को सही दिशा में ले जाने वाली विचारधारा इस कैंपस में स्थापित हो रही है। इस कैंपस में स्टूडेंट इश्यूज़ को, फंडामेंटल इश्यूज़ को एड्रेस कर उनको सही सॉल्यूशन की ओर ले जाने के लिए कोई पार्टी या कोई संगठन या कोई कार्यकर्ता यहाँ पर जीत कर आ रहे हैं, तो एक वो बात है। दूसरा, यहाँ स्टूडेंट्स के अंदर पूरे संपूर्ण भारत की अगर हम बात करें कि संपूर्ण भारत को आगे ले जाना, देश को प्राथमिकता रखना, भारत माता की जय बोलना, ऐसे संगठन अगर यहाँ जीत कर आ रहे हैं और अगर उसको आप भगवाकरण कहते हैं, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल यहाँ भगवाकरण हुआ है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश है, हमारे देश का ये विश्वविद्यालय है, और देश को आगे ले जाने की विचारधारा अगर यहाँ पनप रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और वो भगवाकरण अगर हो रहा है तो भगवाकरण सब जगह होना चाहिए। जी।
ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री, जो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पे JNU-SU के चुनाव में जो तमाम आरोप लगे इन पर बातचीत की। बहरहाल इस पर अगर आप कोई अपनी राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली।